अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम मसूद और बात आज करेंगे आने वाली काबीना की जो मियाँ शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। तो उसके बाद उनकी कैबिनेट कैसी आ रही है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस होंगे, मईशत के चैलेंजेस, और साबिक़ हुकूमत के जाने के बाद जो समाजी और सियासी चैलेंजेस हैं और जो डेमोक्रेटिक चैलेंजेस हैं उनका तो उन्हें सामना है ही। और वो भी सामना है जिसे हम बजट कहते हैं। लेकिन हमारी बात आज की किसी सनसनी पे मुश्तमिल नहीं है ना। हम ये बात करने जा रहे हैं कि फलां वजीर बन रहा है, फलां को ऑफर हुई है, फलां की लड़ाई हो रही है, फलां की पढ़ाई हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हमने आज बात करनी है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए नेशनल हेल्थ सर्विसेज की मिनिस्ट्री किसको मिलती है। मिनिस्ट्री मिलती है, वजीरी मिलती है, मशीरी मिलती है, वजीर ममलकत बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। हमने बात करनी है सायरा अफजल तारड़ की, जो सबसे पहले पिछले दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के वो वजीर ममलकत थी सेहत की वफाकी, और फिर वो वजीर वफाकी वजीर फुल वजीर बनी अब्बासी साहब के दौर में। हमने बात करनी है कि कैसे रहे डॉक्टर जफर मिर्जा, और उनके दौर में स्कैंडल भी आए। थोड़ी देर कियानी वजीर रहे तहरीक इंसाफ के। मिर्जा साहब से पहले कियानी साहब पूरी तरह फ्लॉप हुए, स्कैंडल भी सामने आए। स्कैंडल तो जफर मिर्जा के भी आए, लेकिन अब हुकूमत खत्म होने से पहले तहरीक अदम एतमाद के मौका पे मामले खसूसी कौन थे? वो थे जिन्होंने शौकत खानम चलाया, डॉक्टर फैसल सुल्तान। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान की थोड़ी सी बात करनी है, डॉक्टर जफर मिर्जा की बात करनी है, आमिर कियानी की बात करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और बात करनी है सायरा अफजल तारड़ की, और बात करनी है बड़ी मुख्तसर। लेकिन ये भी कहना है कि हमने कोई सनसनी वाली बात नहीं करनी। देखिए, एक इंफॉर्मेशन आपको दें। इंफॉर्मेशन ये है कि जो इंसाफ कार्ड है, एक्चुअली ये जब कार्ड सेहत कार्ड पहले बना था, इसका जो भी नाम था वो ये मुस्लिम लीग नून ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और बहुत साथ साथ लगी हुई थी मरियम नवाज शरीफ सायरा अफजल तारड़ के, जब सायरा अफजल तारड़ वजीर ममलकत थी मियां नवाज शरीफ की कैबिनेट में। वो सियासी थी, और वो हर साल में ही एक साल बाद या 6 माह बाद कहती कि मुझे काम की अब समझ आई है, मुझे काम की अब समझ आई है। फिर 6 माह बाद मुझे काम की अब समझ आई है। समझ करते करते पूरे 5 साल, वो 4 साल जिसमें से वजीर ममलकत स्टेट मिनिस्टर, और बाकी जो 1 साल था वो फुल वजीर के गुजार गई। और एंड पे ये कह रही थी कि अब समझ आई है। लेकिन एक उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं बताता चलूं कि मैं उनका बड़ा नाकिद था। मैं शुरू में उनकी तारीफों के पुल भी बांधता रहा, लेकिन मैं ओवर एस्टिमेट कर गया। अंडर एस्टिमेट में करना नहीं चाहता था। हाफजा हैं, हाफजा थी, और इस दफा तो वो असेंबली में नहीं है, ये वाजे रहे। हाफजाबाद से वो इस दफा इलेक्शन वो जीत नहीं पाई, और हालांकि लाख से ऊपर वोट था, जीतने वाले का भी लाख से ऊपर वोट था। फ्यू 100 वोट से वो हारी, लाख लाख से ज्यादा वोट लेके भी। मैं उनके हारने पे खुश भी हुआ। देखिए, बात वो है कि मैं कहा करता हूँ जर्नलिस्ट बेशक किसी की भी साइड ले, लेकिन जब बोलेगा तो उसे अपने तज्जिए में सच बोलना चाहिए। तो डॉक्टर सायरा अफजल तारड़ साहबा की एक खूबी जो मैंने पूरी रिसर्च की, वो जो सामने आई। देखिए, जब पोलियो के केसेस उन्होंने पकड़े तो मोर देन 400 थे, और एंड पे फ्यू 10 12 15 या चले 25 लगा ले, डाटा थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, उन्होंने एराडिकेशन ऑफ पोलियो के लिए बहुत काम किया। इंटरनेशनल राब्ते बहुत अच्छे बना लिए, बहुत अच्छे इंटरनेशनल राब्ते बना लिए। मेहनत करती थी। कोई 42 के करीब आप देखें, मैंने जो रिसर्च की ना, तो वो 42 के करीब डिपार्टमेंट बनते हैं। हालांकि वजारत सेहत जो मरकज की है, उसके पल्ले एजुकेशन की तरह 18वीं तरमीम ने कुछ नहीं छोड़ा। प्रॉपर हेल्थ और प्रॉपर एजुकेशन जो है वो सूबों के पास है। लेकिन
मरकज में चूंकि HEC है तो थोड़ी सी अहमियत है, मरकज में चूंकि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है इसलिए हेल्थ की भी अहमियत है, ड्रैप है इसलिए हेल्थ की अहमियत है, फिर नर्सिंग काउंसिल है इसलिए हेल्थ की अहमियत है मरकज में, फिर उसके अलावा मरकज में जो दीगर कुछ यूनिवर्सिटियां भी हैं, या आप यूं कह लें कि मरकज में कुछ मरकजी रिसर्च के अदारे भी हैं NIH जैसे, तो उसकी अहमियत बहरहाल थी। एक और बात बताता चलूं, एक तो सायरा अफजल तारड़ बानी थी जो बाद में इंसाफ कार्ड बना, वो इस कार्ड को अच्छी तरह समझती हैं और इस कार्ड को वो पॉलिटिकली खेल भी सकती हैं। एक और बात, सायरा अफजल तारड़ में जो अच्छी बात थी, आपको पता सायरा अफजल तारड़ जिनका ताल्लुक साबिक सदर रफीक तारड़ से है, उनकी गालबन बहू हैं और सरगर्म अमल उनके एक और तारड़ आजकल शरीफ बरादरान के साथ है। बहरहाल मेहनती लोग हैं। अब मैं ये बात करने लगा था कि 41-42 महकमों में एक भी बंदा आपको सायरा अफजल तारड़ के हलके का, कहते हैं, नायब कासद भी नहीं मिलेगा। इससे पहले एक कोई KPK के थे तो किसी गालबन वो हाउसिंग की एक थी, उसके दौरानी थे गालबन मिनिस्टर माजी में, तो सारे KPK लोग भर्ती, मैं नहीं कहता नौकरियां देनी चाहिए, लेकिन सायरा अफजल तारड़ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्हें जब उनकी थोड़ी सी समझ उन्हें लेट आती थी, उन्होंने मेरे जैसे बंदे के भी काम अगर कहा है तो उन्होंने छान पटक के किए, हालांकि हम तो कोई ऐसी सिफारिश भी नहीं करते। सो मैं उनका नाकिद भी था क्योंकि वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल को ठीक नहीं कर सकी थी। वो जिस शख्स पे एतबार करती, अब तो वो AQ जुवैद अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन वो पूरे का पूरा, अब माफ कर देना चाहिए, लेकिन उसके फ्रॉड आज भी याद है। सारा अफजल तारड़ को उसने शीशे में उतारा था, फिर नर्सिंग काउंसिल की भी कभी उसे जिम्मेदारी दे दी, कभी अपनी जगह भेज दिया, तो ये उनकी एक मिस्टेक थी। लेकिन ड्रैप को ठीक किया, लेकिन और मामलात को ठीक किया। अब आती है कि डॉक्टर जफर मिर्जा ने, डॉक्टर जफर मिर्जा चूंकि टेक्निकल आदमी थे और उन्होंने ऑर्गेनोग्राम को दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये जो नुमाइंदे थे, अवामी लोग थे, ये पसंद नहीं करते थे, रेजिस्ट करते थे। हाँ, जो ये आपकी ब्यूरोक्रेसी है, ये कोई दाव नहीं लगा सकी डॉक्टर जफर मिर्जा को, क्योंकि उनको कोई DG हेल्थ जो है, DG हेल्थ उन दिनों बड़ा, मिनिस्टर्स को भी DG हेल्थ एक रहा है सायरा अफजल तारड़ के दौर में, हाँ वो भी उनके काबू में नहीं था, वो भी फ्रॉड कर जाता था। असद हफीज नामी कोई शख्स था, अब भी कोई उसके पास होते होंगे, उसके पीछे वो भाई लोग हैं ना जी, तो भाई लोगों की वजह से उसको ओहदे मिलते रहे हैं। लेकिन वो बंदा मीठा बहुत ज्यादा था, लेकिन मीठा जहर था, महकमे के लिए भी मीठा जहर ही साबित हुआ। अच्छे सेक्रेटरी थे, बलोच साहब अच्छे सेक्रेटरी मिले, शेख अयूब बड़े अच्छे सेक्रेटरी मिले, फेडरल के हेल्थ सेक्रेटरी, बाद में तो हमने गौर नहीं किया। लेकिन मामला ये है कि ये जो डॉक्टर असद हफीज थे, मर जाने वाले, अल्लाह मरहूम को बख्शे, AQ जुवैद थे, इन्होंने कुछ काम खराब करवाए। लेकिन बहरहाल सायरा अफजल तारड़ का मामला ये है कि वो टेक्नोक्रेट नहीं थी, ये उन्हें प्रॉब्लम थी। अब 5 सालों में समझा बहुत ज्यादा, इंटरनेशनल ताल्लुकात बहुत बनाए, फंड्स ला सकती हैं, UN से वो प्रोजेक्ट्स ला सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और डॉक्टर मिर्जा की हम नहीं कहते दवाइयां मिली, वैक्सीनेशन को क्या हुआ, लेकिन उस बंदे ने टेक्निकली काम किए और वो बहुत सारे काम सीधे करके गया, उन्हें रेजिस्टेंस थी। एक तो क्यानी को, आमिर क्यानी को उतारा, वो रेजिस्टेंस थी, और अवामी नुमाइंदों जो इलेक्टेड लोग हैं उनके। अब आए डॉक्टर फैसल सुल्तान। डॉक्टर फैसल सुल्तान में एक खूबी रही है, डॉक्टर फैसल सुल्तान में क्या खूबी रही है कि वो अकेले आते थे, वो कहते थे मुझे कोई लेने ना आए, मुझे कोई नीचे उतारने ना जाए, अपना बैग पकड़ते थे, ऑफिस में जिसके साथ काम होता था उसके पास आ जाते थे। डॉक्टर मिर्जा की तरह हम्बल थे, काम करते रहते थे, 24 घंटे काम करते थे। सियासत से ना डॉक्टर मिर्जा को सरोकार था ना फैसल सुल्तान को। फैसल सुल्तान के रास्ते में कोई रुकावट इसलिए नहीं आई कि सबको पता था टांग देगा इमरान खान, क्योंकि वो इमरान खान के करीबी थे, वहां इलेक्टेड जो नुमाइंदे थे उनके पर जलते थे, और उन्होंने भी कोई नजायज काम नहीं किए। समझे हैं DG हेल्थ को, समझे हैं बाकियों को, समझे हैं, यानी DG हेल्थ, फार्मेसी काउंसिल वगैरह वगैरह को वो समझे।
لیکن اس میں اب جو اکثر وہ ہم کہتے ہیں پنجابی لوگ کہ گولی کرا جانا، چکر دے جانا، پاکستان فارمیسی کونسل بہرحال چکر دے جاتی رہی ہے۔ پاکستان فارمیسی کونسل کی بھی ایک بدقسمتی ہے نا جی، زرداری دور میں ڈاکٹر رشید تھے، وہ فارماسسٹ تھے، وہ فارمیسی کونسل کے چیئرمین بنے، لیکن بعد میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جو ڈی جی ہیلتھ ہوتے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، وہ پاکستان فارمیسی کونسل کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں اور وہ چیئر کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس دفعہ یہ حکومت یہ سمجھے میاں شہباز شریف کی کہ فارمیسی کونسل کو کوئی فارماسسٹ دے دیا جائے بطور چیئرمین، بے شک اسے یار ڈی جی کے نیچے ہی رکھیں، وہ ڈی جی جون سا مرضی رکھیں، ہمیں کیا اس سے۔ فارمیسی کونسل ایک مفید، پھر اب جو الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے کورسز آگے ہیں نا، مثلا ڈی پی ٹی ہے، ڈاکٹر آف فزیوتھراپی، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے، امیجنگ ٹیکنالوجی ہے، اس طرح کے اور بے شمار کورسز ہیں، ان کو بھی نیشنل ہیلتھ سروسز کو ریسرچ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی پالیسی کیا بنائی جائے۔ میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی بات کر رہا ہوں جن کی کونسل ابھی تک متحرک نہیں ہے۔ تو اب بات میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ سیکوینس کے ساتھ اس میں کام ہوا ہے، یہ وفاقی ہیلتھ میں کوئی فراڈ نہیں ہوئے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا منسٹری کسے ملنی ہے، سائرہ افضل تارڑ بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ مجھے بھی پتا ہے گورنمنٹ چونکہ ایک طرح کی مخلوط ہے، اور مخلوط میں پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے ترتیب بھی آ گئی ہے، کوئی 12-14 ان کے منسٹر بننے ہیں اور 12-14 منسٹر جو ہیں وہ بننے ہیں کوئی 7-8 12-14 یعنی سب کے بننے ہیں۔ کیبنٹ کتنی بڑی جاتی ہے ابھی نہیں پتا، تو اس میں 6-7 پیپلز پارٹی کے، کوئی بیپ کے بننے ہیں، کوئی ایم کیو ایم کے بننے ہیں۔ خیر میں یہ کہوں گا، میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے جن کی بات شہباز شریف تک جاتی ہے، وہ میرے برادری کے لوگوں، تجزیہ کاروں میں، کالم نگاروں میں جو بھی ہوں، وہ بات یہ ضرور آگے پہنچائے۔ جو قریبی حلقے ہیں وہ بھی اگر میری بات سنتے ہیں، اپنے دوست جو پی ایم ایل این کے ہیں انہیں میں براہ راست کہوں گا، لیکن سائرہ افضل تارڑ کی بات کر رہا ہوں نا، سائرہ افضل تارڑ ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے، اگر ممکن ہو انہیں کوئی ذمہ داری دے دی جائے، انہیں کوئی مشیری دے دی جائے۔ انٹرنیشنل افیئر کو وہ بہت اچھا کر رہی ہیں اور کرپٹ نہیں ہے کام جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں سمجھ کا پرابلم ان میں ہے، لیکن 5 سالوں میں انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، جو ہر سال 6 ماہ بعد کہتی تھی اب سمجھ آئی ہے۔ تو جاتے جاتے پھر یہ کہہ لوں، سوائے عامر کیانی کے ڈاکٹر فیصل بہت اچھے تھے، فیصل سلطان انٹرسٹ لیتے تھے، محنت کرتے تھے، اس سے پیچھے ڈاکٹر مرزا بھی محنت کرتے تھے، اور اس سے پیچھے جائے تو عامر کیانی کو چھوڑے، اس سے پیچھے جائیں تو سائرہ افضل تارڑ تھی۔ اب دیکھتے ہیں، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اور وہ ایجوکیشن کا تذکرہ تھوڑا سا ہوا ہے، عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ایک تحفہ دے کے گئے تھے ایچ ای سی کو، اس تحفے نے بڑا تنگ کیا، اس تحفے کا نام ایچ ای سی کے چیئرمین جو دے کے گئے تھے، ہو سکتا ہے میری باتیں کچھ کان میں پڑ جائیں، ہم نو ڈاؤٹ بڑی ذمہ داری ملنی ہے محترم احسن اقبال کو، تو اس تحفے کو یار ایسا تحفہ نہ کچھ دیجئے گا، طارق بنوری جیسا تحفہ جو ایچ ای سی کو دیا تھا۔ اللہ حافظ۔ کریڈٹ سائرہ افضل تارڑ کے نام اور جاتا ہے کہ پی ایم ڈی سی جو بعد میں پاکستان میڈیکل کمیشن بن گئی، جو پاکستان میڈیکل کونسل تھی، تو اس کی خشت اول بھی سائرہ افضل تارڑ ہی نے رکھی، انہی کا ہی برین چائلڈ تھا، اور اس نے بعد میں کام بھی اچھے کیے، کمیشن بننے کے بعد بھی کام اچھے کیے، یعنی اس کا کریڈٹ جو سائرہ افضل چھوڑ کے گئی اس کو عملی جامہ پہنایا، اور اس میں بالخصوص جب داخلے ہوئے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں، تو وہ جو ڈونیشن لیتے تھے، وہ جو فراڈ کرتے تھے، وہ جو سیٹیں خالی رکھ لیتے تھے، وہ سیٹیں خالی نہیں ہوئیں، وہ ڈیجیٹل ہو گیا سارا۔ تو اس کی بھی خشت اول مطلب یہ ہے کہ سائرہ افضل تارڑ ہی رکھ کے گئی، جس کا تسلسل رہا، سو یہ سب کچھ رہے ہی تو اچھا ہے۔ تھینک یو۔